8वीं बटालियन आईटीबीपी के स्वर्गीय शहीद भूपेंद्र सिंह रावत के पिताजी, जो कि यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, और ये आर्मी के रिटायर्ड सुबेदार मेजर रहे हैं। इन्होंने बहुत दीर्घकालीन नौकरी दी है भारतीय सेना को। किन परिस्थितियों में उधमपुर में इनके बेटे की मृत्यु हुई है, तो इस पर ये जो आपका नाम क्या बताए सर? बलवंत सिंह रावत जी, ये कुछ बताएंगे कि ये कैसी क्या क्या बात हुई भूपेंद्र से जब वो यहाँ किन परिस्थितियों में था, और उसे कम्युनिकेशन कैसे उनका हुआ, और वो क्या समझते हैं। एक फौजी आदमी होने के नाते वो सही और हर चीज़ को समझते हैं, सुरक्षा के नियमों को भी समझते हैं। तो मैं बलवंत सिंह रावत जी से प्रार्थना करूँगा, साहब आप बताइए कि आपका बेटा जिस पर किन किन हालातों में जो है वहाँ पर आप सस्पेक्ट करते हो कि आपके बच्चे के साथ किन परिस्थितियों में ऐसी ज़्यादती हुई है जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। बलवंत सिंह साहब, मैं तो सबसे पहले यही बोलूँगा, जो दुखद घटना है वो तो है ही। मेरा सारा परिवार आर्मी से बिलोंग करता है। मेरे दादाजी जो रहे हैं, आज ब्लॉक के अंदर उनके नाम से फर्स्ट वर्ल्ड वार है, सेकेंड वर्ल्ड वार है, उसके टाइम से काम पत्र उनको मिला हुआ है। मेरे जो दादाजी हैं वो भी आर्मी से ताल्लुक़ रखते थे और मैं भी आर्मी से रखता हूँ। मेरा लड़का भी आर्मी से आईटीबी में था। मैंने हमेशा उनको मैं यही सोच समझा के भेजता था, बेटा हमने तुमको देश के लिए भेजा है। दुख आज माँ बाप हमको हो रहा है, हमने उसको देश के लिए छोड़ा है। आज जो देश के अंदर कोई भी आदमी अपनी जो गहरी नींद सो रहा है, इन जवानों, इन सीमा के प्रहरियों के बदौलत वो सो रहा है। लेकिन जो ये घटना हुई, यहाँ पर जो चीज़ वो हुआ, इससे थोड़ा मेरा विश्वास हट गया है। जो उसका कमांडिंग सेकंड इन कमांड है, उसने बताया कि मैंने उसको अपने पास रख लिया, उसका मैंने हथियार जमा कर दिया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं एफआईआर दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे पास है। तो ये घटना कैसे हुई, उसके पास वो हथियार कहाँ से आया? और जब उसकी डेड बॉडी लाए, मैंने उसके सीओ साहब को बोला कि साहब आप गोचर के अंदर हैं, उधमपुर में ये कांड हो गया, मैं गैरसैंण में हूँ, आप यहाँ पर आ जाओ, आप और मैं डेड बॉडी खोल के देख लेंगे। उससे पहले जो उसने बताया था कि मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, मैं ऐसी स्थिति में हूँ, मैं नौकरी कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, मेरे सारे सिर में थोप दिया है, ये सब एक हो गए हैं। उसने अपने भाई को बताया कि ये चीज़ है, उधमपुर के अंदर ये कंपनी है, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देना। अपनी माँ को बोला कि उसकी बहन है पुलिस में थाना इंचार्ज, पहले लक्ष्मण ढोलना में थी, अभी वो पौड़ी सतवली में है, कि मेरी बहन को बता देना कि एफआईआर दर्ज करा देना। लास्ट में जब मेरी क्या घरवाली की उससे लास्ट बात हुई, उसने बोला ये एफआईआर आप ज़रूर दर्ज करा देना। उसके बीच में उसने बोला ये मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे ऊपर कीड़े मकोड़े मेरे गले में मुंह में डाल रहे हैं, हथियार लेकर ये 3 आदमी यहाँ पर आए हैं। उसमें गार्ड कमांडर कृपाल सिंह है, उसके साथ में 2-3 आदमी ये राइफल लेके आए हैं। जब उसने एफआईआर की बात की तो वो वहाँ से चला गए कि ये शायद में अभी दूसरा केस बन गया, हम तो इसको यहाँ पर डरा धमका रहे हैं, लेकिन ये बात अब बाहर फैल गई। लेकिन हमने सिर्फ उसकी वजह से, जो उनका कंपनी टू ऐसी है इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह, मैंने उसको ये बताया कि अगर इनकी आपस में तू-तू मैं हो गई है, तो आप इनको एक पार्टी में मत भेजना, इनके हथियार जमा कर देना, इनको अलग-अलग पार्टी में भेजना, ये मनमुटाव टेंशन हो जाता है, आपके अंदर ये कोई भी चीज़ हो सकती है। उसने बताया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मैं उसका कम्युनिटी वाइस ही बोल रहा हूँ, ये मेरे अंडर कस्टडी में है और यहाँ पर है, आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। मैंने ये सब अवगत करा करके जो पीएम साहब हैं, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, या जो मेरे डीजीएमएफ हैं, मैंने उन जगहों पर भी ये चीज़ अभी अवगत करा दी कि साहब ये चीज़ है, ये विश्वास हट जाएगा। आज जो सेना के अंदर हमारे जवान हैं, हम कैसे सोचें कि जो उच्च अधिकारी है, ये इनको सेफ रखेगा, ये कैसे मतलब उनको सेफ रखेगा, वो हमको दिलासा दे रहा, आप ये कार्रवाई मत करो, आप टेंशन मत करो, ये मेरे अंडर कस्टडी में।
अगर उसके अंडर कस्टडी में ये आदमी है तो फिर ये वारदात कैसे हुई, तो उसके पास हथियार कहाँ से आया, और जो आपके हथियार थे क्या आपका वहाँ पर ये पूरा बंदोबस्त था जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं, वहाँ पर 80 टाइम 24 हॉर्स एक जवान खड़ा होता है, और जो उसको इंचार्ज है हथियार लेने वाला देने वाला वो एंट्री करता है, ये वहाँ पर रहता है। तो इसने हथियार लिया कहाँ से? इसने अगर छीन लिया तो वहाँ पर जब 2-3 आदमी थे, एक आदमी जो हथियार छीन करके दूसरे को गोली मारा, उनके पाँव में लग रही और इसकी छाती में लग रहे। तो ये जब एक गोली छाती में लग गई, दूसरी लग गई, तीसरी लग गई, ये कौन से हार्ड मांस का बना हुआ था कि 3 गोलियों तक ये खड़ा रहा। और जब ये नीचे गिरा तो उसमें एक फ़ोटो जो उन्होंने दी है, उसमें वो नीचे गिरा हुआ है, और दूसरी फ़ोटो में तालिबान की तरह उसके कंधे पर राइफ़ल रखी गई है। ये राइफ़ल कहाँ से आ गई? तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, मैं यही सोचता हूँ देशवासियों से, जनप्रतिनिधि से, या जो सेना के उच्च अधिकारी हैं या जो इसकी जाँच कर रहे हैं, मेरे को इसका न्याय चाहिए। और दूसरा साहब ये चीज़ है, मैं ये बोलता हूँ कि अगर ठीक है, ये बोलते कि इसने सुसाइड किया है, इसने अपनों को गोली मारी, जवानों को गोली मारी, लेकिन इसको गोचर के अंदर जो उसकी बटालियन है, इतना बड़ा सम्मान क्यों दिया गया? गार्ड ऑफ ऑनर जिसको बोलते हैं, ये देना साहब बहुत मुश्किल है किसी के लिए। ये गार्ड ऑफ ऑनर, अगर जो आदमी अपने को गोली मारा, अपने साथियों को गोली मारा, कल हम बॉर्डर के पास में हैं,